कितने साल गुजर रहे हैं रबीउल अव्वल शरीफ में कि मुसलसल जब ये महीना आता है तो क्रैकडाउन होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, लाशें तड़पती हैं। अब कल से आज तक कितने आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं। और क्या तमाशा है कि जिसके हाथ में मीज़ान है वो मुनाफे गिन रहा है, तोलता कुछ भी नहीं। कोई मैच देखने गया हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये खबर ही नहीं कि ये मुल्क जिनके लिए बना था और फिर उनकी विलादत का महीना जो ईद का महीना है, उस ईद के मौसम को सोग में बदला जा रहा और उसके अंदर मुसलसल ज्यादती की जा रही है। ये हम सब की आजमाइश है, इम्तिहान है और पूरी उम्मत का इम्तिहान है, लेकिन अहले पाकिस्तान का ज्यादा इम्तिहान है, क्योंकि जितने बड़े कोई मनसब पर हो उतना बड़ा पेपर होता है। प्राइमरी वाले से पीएचडी का इम्तिहान तो नहीं लिया जाता। मेरे कुरान सुन्नत से समझे फलसफे के मुताबिक पाकिस्तान में रहने के भी क़यामत के दिन नंबर मिलेंगे कि ये वो बंदा है कि जिसने जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी जो कलमे की बुनियाद पे बना था। आज कितना बड़ा अलमिया है कि जो मुल्क बना सारे का सारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन के गुबार के सदके, आज उस मुल्क से एक गुस्ताख मुल्क के सफीर को निकालना ये हुक्मरानों पर मुश्किल हो गया। सबब यही है कि मस्जिद में मुंतखब उन्हें किया गया कि जिनका मस्जिद के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो मुल्क कुरान के नाम पे आया, उसका ईवान, उसमें बैठे हुए लोग वो हैं कि जो फ्रांस के सफीर को निकालने के बारे में एक लफ्ज नहीं बोल सकते। वो वादा करके भी उस पर बहस नहीं करवा सकते और यूरोपीय यूनियन को अपना खालिक माने हुए हैं, अपना राजिक माने हुए हैं। यानी तकाजा तो ये था कि पाकिस्तान अपना एटम बम मारता फ्रांस को, उसे वार्निंग दे के कि पहले इस गुस्ताख सदर को, मैक्रून को, जो बला है जिसने सरकारी तौर पर खाके बनाने के लिहाज से बयान दिया है, इसको उम्मत मुस्लिमा के हवाले करो। ये हमारा हक है कि हम इसका सार उतारें। और अगर वो हुकूमत इनकार करती, ये फतवा मैंने पिछले साल जेल से भी दिया था, फिर वो पूरी हुकूमत मुजरिम है और फिर मुस्लिम ममालिक पर लाजिम है कि वो फ्रांस से सिर्फ बाइकाट ही ना करे बल्कि फ्रांस पे हमला करें कि वो हमले का खुद उसने जवाज पैदा किया है कि मुसलमान उससे लड़ें। तो कहां ये कि उसको मिसाइल मारें, इनसे उसका अभी तक सफीर भी नहीं निकल रहा। और फिर कहने को ये तकरीरें की साल पहले कि हम खुद इस तहरीक की क़यादत करेंगे, हम खुद आशिक हैं बड़े। तो कहां गया वो दावा, कहां है वो इंटरनेशनल सतह पर ब्लास्फेमी लॉ जो इनके कहने पर बनाया गया हो। कोई एक करारदाद, कोई एक इजलास, कोई एक इस तरह का काम कुछ भी नहीं हुआ। और जो कहे एहतजाज करे, हालांकि ऊपर इन पर फर्ज है कि ये इंटरनेशनल सतह पे एहतजाज करें बहसीयत मुसलमानों के हुक्मरान के। और जब इधर कोई नाम लेता है तो ये उल्टा गोलियां बरसाते हैं, दस्ती बम मारते हैं कि ये मुतालबा तुमने क्यों किया, जेलों में डालते हैं। तो इस बुनियाद पर पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया जा रहा है। पाकिस्तान बनाने वाले 20 लाख शहीदों की रूहों को तड़पाया जा रहा है। पाकिस्तान बनाने वाले वो अजीम वली जिन्होंने मिंबरों पे बैठकर ये नारा लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हम जैसे लोग नहीं थे, अल्लाह के कामिल वली थे जो 3 सदियों तक जिनकी जुमे की तकरीरें ये होती थी
जो ईद की तकरीर ये करते थे कि हमें अपने दीन के लिए ज़मीन चाहिए और उस ज़मीन के लिए हमने कोशिश करनी है, और तब जाके पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया।